नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश अब जल्द ही आपका $1 ट्रिलियन की इकॉनमी भी बनेगा और साथ ही साथ एआई डेटा सेंटर का हब भी बनेगा। तो चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये समझते हैं कि कैसे जो उत्तर प्रदेश है वो एआई डेटा सेंटर का हब बनने वाला है, उसके लिए सरकार कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रही है। इससे पहले हम क्लास शुरू करें तो आपके लिए रिपब्लिक डे ऑफर आ चुका है कि ऑफलाइन क्लासरूम पर 20% प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का ऑफ दिया जा रहा है। तो आधुनिक डिजिटल कारखाने हैं एआई डेटा सेंटर, नोएडा का यह मेगा प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों साबित होगा गेम चेंजर। तो उत्तर प्रदेश सरकार और एएम ग्रीन ग्रुप के बीच $25 बिलियन के समझौते ने एआई डेटा सेंटर्स को चर्चा का केंद्र बना दिया है। ठीक है, साधारण डेटा सेंटर्स के विपरीत ये विशेष केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी भरकम जो वर्कलोड है उसको संभालेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है अब बनेगा आपका एआई डेटा सेंटर्स का हब। राइट तो ये जो अब हमें 2047 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना था, अब हम बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। 1 गीगावाट क्षमता का ये प्रोजेक्ट है। ये ना केवल भारत की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा बल्कि 2030 तक देश को ग्लोबल एआई हब बनाने में मदद करेगा। डिजिटल युग में डेटा को नया ऑयल, न्यू फ्यूल देने की बात की जा रही है और उस फ्यूल को प्रोसेस करने वाली ये रिफाइनरी डेटा सेंटर्स होती हैं। ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला ये 1 गीगावाट का कंप्यूटर सेंटर सामान्य स्टोरेज सेंटर नहीं है बल्कि ये एक अत्याधुनिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब होगा। ये दुनिया के उन चुनिंदा सेंटर्स में शामिल होगा जो पूरी तरीके से कार्बन फ्री रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो एआई डेटा सेंटर्स हैं ये सामान्य डेटा सेंटर से अलग कैसे होंगे और इसके लिए कितने भारी निवेश की जरूरत पड़ेगी। तो देखो भाई, अगर हम एआई डेटा सेंटर्स की बात करें तो पहले समझेंगे कि ये होते क्या है। सामान्य डेटा सेंटर्स मुख्य रूप से डेटा को स्टोर करते हैं, राइट, सिंपल सी बात है। वहीं अगर हम बात करें वेबसाइट होस्ट करने या ईमेल जैसी जो सेवाएं हैं इनको मैनेज करने के लिए होते हैं। लेकिन एआई डेटा सेंटर्स को विशेष रूप से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया जाता है। प्रोसेसिंग पावर, तो जहां सामान्य डेटा सेंटर जो है वो सीपीयू का अधिक उपयोग होता है, वहीं अगर हम बात करें जो एआई डेटा सेंटर्स है वो जीपीयू यूज करते हैं, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट उसमें लगे होते हैं। ये जीपीयू एक साथ अरबों गणनाएं कर सकते हैं और इसी बीच ऊर्जा की खपत एआई मॉडल को चलाने के लिए सामान्य सेंटर्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा बिजली लगती है, बिकॉज बहुत ज्यादा वर्क एक साथ ही कर पा रहे होते हैं। यही कारण है कि एम ग्रीन ग्रुप इसे पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित करने की योजना बना रहा है। कूलिंग सिस्टम, तो भारी प्रोसेसिंग के कारण ये सेंटर्स बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं, इसीलिए इसमें लिक्विड कूलिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी लगाई जा रही है। एआई के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये डेटा सेंटर्स? तो आने वाले समय में एआई हमारे जीवन के हर एक हिस्से में होगा और सफल संचालन के लिए ये डेटा सेंटर रीढ़ की हड्डी होंगे। बिकॉज अगर एआई चाहिए तो उसका डेटा भी तो कहीं सेंटर होना चाहिए ना, डेटा भी तो कहीं स्टोर होना चाहिए ना। तो इसलिए जरूरी है अभी से कि डेटा सेंटर हब बनाया जाए। भारी गणनाओं को संभव बनाएगा ये, जैसे एआई मॉडल्स को खरबों डेटा पॉइंट्स के लिए ट्रेन किया जाता है, तो इसके लिए जितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए वो केवल ऐसे विशाल डेटा सेंटर्स ही प्रदान कर सकते हैं। ग्लोबल एआई वर्कलोड को सपोर्ट, तो ग्रेटर नोएडा का ये सेंटर अंतरराष्ट्रीय स्तर में एआई कार्यों को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां भारत की जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अपने एआई टूल्स चला सकेंगी। डेटा संप्रभुता, तो जब डेटा सेंटर्स भारत की धरती पर होगा तो हमारे नागरिकों का डेटा देश के भीतर ही रहेगा और यहीं पर सुरक्षित भी होगा। शहरी ग्रामीण विकास रोजगार, तो 2 लाख करोड़ रुपए का ये निवेश न केवल तकनीकी बल्कि रोजगार में भी हजारों अवसर पैदा करेगा। 2028 में ये पहले चरण की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में एक नया टेक इकोसिस्टम विकसित करता है। भारत के लिए क्यों है ये ऐतिहासिक? तो अभी तक दुनिया के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर अमेरिका और चीन में थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता हब बनने से अब भारत इस दौड़ में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट ना केवल तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा बल्कि ये इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनको भी इंडिया में आकर्षित करेगा, क्योंकि अगर हमने बड़े डेटा सेंटर्स बना लिए तो इंटरनेशनल कंपनियां अपने डेटा भी यहाँ पर स्टोर कर सकती हैं और उसका पैसा हम उनसे ले सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये प्रोजेक्ट कार्बन फ्री होगा तो ये दुनिया को ये संकेत देगा कि कैसे हम अपने आप
अपना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। आप सभी के लिए लास्ट में क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।